नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। इंदौर में पुलिस ने कार से 82 लाख रुपए किए बरामद, 2 आरोपियों को लिया हिरासत में। इंदौर में कार सवार बदमाशों का आतंक, होटल के कर्मचारी पर चलाई गोली। भोपाल साइबर सेल की कार्रवाई, 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार, डिग्री के नाम पर कर रहे थे ठगी। विश्वास सारंग का कांग्रेस पर निशाना, मंत्री सारंग बोले कांग्रेस केवल राजनीति कर रही। इंदौर की विजयनगर पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक कार से 82 लाख रुपए बरामद किए हैं। साथ ही 2 आरोपियों को भी हिरासत में लिया है। वहीं प्रारंभिक पूछताछ में यह बात सामने आई है कि दोनों आरोपी हवाले का पैसा ठिकाने लगाने जा रहे थे। वहीं सूचना मिलते ही वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और मामले को संज्ञान में लिया। पुलिस का अनुमान है कि जल्द ही आरोपियों से मिली जानकारी के अनुसार कुछ और आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। सर, कुछ लोगों को पकड़ा है, उनके पास से बड़ी रकम मिली है, क्या है ये? देखिए, जो विजयनगर थाना की पुलिस है वो शाम को गश्त कर रही थी और गश्त के दौरान पे एक गाड़ी में 2-3 लोग संदिग्ध दिखे और जब उनसे पूछताछ करी तो उनका जो व्यवहार है वो संदेहास्पद लगा और उसमें जब उसकी गाड़ी की तलाशी ली गई तो उसमें रकम उसमें बरामद हुई। तो उन लोगों को लेकर के थाने आए हैं और पूछताछ चल रही है उनसे कि असल में ये पूरा मामला क्या है। सर, ये कितनी रकम है? देखिए, रकम का अभी गिनती नहीं हुई है, नहीं हो सकी है, तो ये एग्जैक्ट कहना कि कठिन है कि कितना है। लेकिन ये कि बाकी आरोपी उसमें से जो लोग थे वो अपने पकड़ में आ गए हैं, तो उनसे पूछताछ चल रही है, बाकी रकम की भी गिनती हो रही है। सर, क्या संभवतः हवाला है ये? अभी एग्जैक्ट रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी फिलहाल जो बता रहे हैं वो तो बिल का बता रहे हैं, बाकी देखते हैं उसमें जो भी तथ्य आएंगे वो पूछताछ के बाद ही क्लियर होंगे। कितने आरोपी सर? इसमें आरोपी अभी जो वर्तमान में अभी पकड़ में है वो 2 लोग हैं हमारे पास में। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में देर रात लसूड़िया थाना क्षेत्र में सिल्वर गोल्ड होटल के कर्मचारी इशाक के साथ अज्ञात कार सवार बदमाशों ने मारपीट की और गोली चला दी। गनीमत रही कि इस घटना में कर्मचारी बच गया। इसके बाद काफी देर तक हंगामा भी चलता रहा। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन पुलिस के आने से पहले ही आरोपी कार लेकर फरार हो गए थे। फिलहाल पुलिस ने होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू की है। इधर देखिए, क्या हुआ था भैया? मैं होटल पे भैया से मिलने गया था। शिवपुरी से 2 भैया आए थे, उनसे मिलने गया था। वहाँ से मैं नीचे उतरा, मैं अपने घर जा रहा था तो एक लड़का, मैं उसको जानता नहीं हूँ, 2 पिस्टल लेके खड़ा था। उसके बाद उसने एक पिस्टल मेरे पेट पे लगाई, दूसरी पिस्टल मतलब एक कंधे पे हाथ तक के, मतलब ऐसे सर की साइड पिस्टल लगा के वो मेरे को बोला कि तू मादरचोद तू बाहर कैसे जा रहा है, तू अंदर जा। मैं कुछ भी नहीं बोला वहाँ पे। मैं डर गया, इतना गया था, मैं कुछ भी नहीं बोला। उसके बाद में उसने एक पिस्टल चलाई तो मैं भाग गया वहाँ से। नहीं, कुछ नहीं कि तू बाहर कैसे जा रहा है। मैं उनको नहीं जानता, वो मेरे को नहीं जानते। आज से वाइट कलर की क्रेटा थी, मैंने उसका नंबर भी फोटो खींच रखा है, ईशांक मिश्रा। कितने फायर किए उन्होंने? 1 फायर किया भैया। कहाँ पे हुई घटना है? ये होटल सिल्वर की है, बॉम्बे हॉस्पिटल सर्विस। हाँ, ये गोली चलने की सूचना आई है, फरियादी से बात करके इसकी रिपोर्ट लिख रहे हैं। सर, ये कहाँ की घटना बता रहा है? बॉम्बे हॉस्पिटल सर्विस रोड होटल सिल्वर की है। सर, उसके सामने मिले हैं पुलिस को? हाँ, फुटेज भी मिले हैं, उनको भी देख रहे हैं। इंदौर में भोपाल साइबर सेल ने देर रात 1 दर्जन स्थानों पर छापामार कार्यवाही की है। कार्यवाही के दौरान साइबर की टीम ने 2 युवतियों सहित 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार यह पूरा मामला देश भर में चर्चित MBBS में एडमिशन दिलवाने के नाम पर और डिग्री बनाने के नाम पर की गई ठगी का है। आपको बता दें, इसमें आरोपियों ने लोगों से करोड़ों रुपए लेकर MBBS में एडमिशन दिलवाने के नाम पर ठगी की थी। अब पुलिस इस मामले में आरोपियों से पूछताछ कर रही है। क्यों, आपके साथ हुआ है क्या फ्रॉड? नहीं, वो कंपनी में तो क्यों, क्या हो गया था? तुमको क्यों पकड़ा है? नहीं, वो तो मैं मतलब उनके सर के साथ आया हूँ, वो सर आ रहे हैं ना। घर बताने आए? सर ना? घर बताने आए हो क्या? नहीं। फिर क्यों लेके आए तुमको? क्या, कौन सी कंपनी से हो? मैं तो वो सर ने मतलब उनको बोला है कि बोले पूछताछ करने के लिए। किससे पूछताछ करना? बोले जानकारी देख रहे हैं उनके हिसाब से। आप कहाँ से आए? मैं तो ये यहाँ से पास में से।
शुक्रवार को चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस के बंद को लेकर कहा कि मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी के राज में जब महंगाई बढ़ रही थी तब यह कांग्रेसी कहां गए थे। कांग्रेसी केवल राजनीति करने के लिए प्रदर्शन करते हैं। मंत्री सारंग की माने तो बंद कराने से महंगाई और बढ़ती है, इसलिए जनहित में रहकर कांग्रेस को फैसले लेना चाहिए, न कि केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए। आप भी सुनिए इस मौके पर उन्होंने क्या कहा। कांग्रेस के नेता उस समय कहां चले गए जब सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह के नेतृत्व में जो सरकार कांग्रेस की चल रही थी उसमें रोज पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते थे। ये कांग्रेस के नेता उस समय कहां चले गए जब कमलनाथ जी ने एक पैरेलल इकोनॉमी मध्य प्रदेश में शुरू की थी भ्रष्टाचार की। वो भ्रष्टाचार की अर्थव्यवस्था के कारण मध्य प्रदेश में लगातार महंगाई बढ़ी। उस समय ये कांग्रेस के नेताओं का दिव्य ज्ञान कहां चला गया था। अब केवल राजनीति करने की बात कर रहे हैं। इस प्रदेश में और इस देश में भाजपा की सरकार के माध्यम से लगातार महंगाई कंट्रोल में रही है। केवल राजनीति करने के लिए और केवल जनता को गुमराह करने के लिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। और यदि वो जिम्मेदार हैं तो इस बात का भी जरूर उनको आभास होना चाहिए कि यदि बंद होता है तो और महंगाई बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो यदि वो जनता की सेवा करना चाहते हैं, जनता के मुद्दे को ठीक ढंग से उठाना चाहते हैं, तो फिर ये नकारात्मक राजनीति क्यों कर रहे हैं। जनता को ही इससे नुकसान होगा। अब कांग्रेस के नेता तो अपना उल्लू सीधा कर लेंगे, पर यदि दुकानें बंद होंगी तो वो छोटे छोटे दुकानदारों को क्या आर्थिक नुकसान नहीं होगा। कांग्रेस के नेता ये जिम्मेदारी नहीं लेंगे। वो छोटी छोटी दुकानें, वो चाय की दुकान, वो पान की दुकान, वो छोटे छोटे नाश्ते की दुकान, वो कपड़े की दुकान जिसमें रोज लोग कमाते हैं और खाते हैं, ये उनके पेट पर लात मारने का कांग्रेस का काम है। क्योंकि कांग्रेस चाहती है कि गरीब जनता और गरीब हो जाए। निश्चित रूप से यदि कांग्रेस चाहती है कि गरीब को फायदा मिले तो उसको इस तरह की नकारात्मक राजनीति नहीं करनी चाहिए। भोपाल के अन्ना नगर चौराहे पर बढ़ते हुए पेट्रोल डीजल कीमतों के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने विशाल साइकिल रैली निकाली। इस रैली में बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता व पदाधिकारी शामिल हुए। इस रैली में शामिल हुए प्रदेश प्रवक्ता अवनीश सिंह बुंदेला ने कहा कि इस रैली में हम सोई हुई मोदी सरकार और शिवराज सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मोदी सरकार जिस तरह निरंतर पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ा रही है और जिससे आज देखें शायद आज़ाद भारत में पहली बार पेट्रोल 100 रुपये के पार पहुंचा है और फिर भी मोदी सरकार इस बारे में कोई बात भी करना नहीं चाह रही है। तो इसी सब महंगाई को लेकर खासकर गैस सिलेंडर आज की तारीख में आप देखें 750 रुपये का हो चुका है जो रसोई गैस का। इन सब बातों को लेकर हम कांग्रेस कार्यकर्ता, नरेला के कार्यकर्ता, पूरे भोपाल के कार्यकर्ता आदरणीय महेंद्र सिंह चौहान जी के नेतृत्व में, आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम आज जो एक साइकिल रैली निकाल रहे हैं। क्योंकि ये शिवराज सिंह चौहान जी ही थे जब यूपी सरकार के समय एक बार 50 पैसे पेट्रोल डीजल बढ़ गया था तो ये साइकिल चलाकर विधानसभा गए थे, मंत्रालय गए थे। मुख्यमंत्री रहते हुए आज शिवराज जी आपकी साइकिल कहाँ चली गई? पंचर हो गई या मोदी जी के डर से आपने उस साइकिल को कहीं दफना दिया है? इन्हीं सब चीज़ों को लेकर आज हम एक अपना सकारात्मक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं आम जनता के लिए, आम जनता के हितों के लिए। धन्यवाद। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।